कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कहीं जा रही है क्या? नहीं, क्यों? मैं बाल नहीं बना सकती ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल बना सकती हैं, और जब भी आप तैयार होती हैं तो हमेशा टिप टॉप लगती हैं। तुम घर पे क्या कर रहे हो? वो ऑफिस के काम से करीब आया था तो सोचा क्या इतनी दूर वापस जाऊंगा, इसलिए घर आ गया। वैसे आजकल ऑफिस में कम और घर में ज्यादा मंडलाते नजर आते हो तुम। खैरियत तो है आसिम साहब? ऐसा कुछ भी नहीं है दी, और वैसे भी आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो दी, मैं फारिया से शादी करना चाहता हूँ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? वो बहुत अच्छी लड़की है, हर लिहाज से परफेक्ट है, क्या कमी है उसमें? देखो आसिम, परफेक्ट लड़की अच्छी दोस्त बन सकती है, अच्छी बीवी नहीं। क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा। मतलब ये कि वो अमेरिका से आई है, हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। नहीं दी, वो एडजस्ट हो जाएगी, मैं जानता हूँ। और मैं भी जानती हूँ वो नहीं हो सकेगी। एक बहू बनने के लिए जो तबीयत में झुकाव चाहिए होता है वो नहीं है उसमें। लेकिन दी वो बहुत बहस मत करो मुझसे आसिम, जो कह दिया सो कह दिया, दोबारा इस घर में ये बात नहीं होगी। ये चीप ट्रिक्स मेरे साथ नहीं चलेगी। उस दिन पार्क में बैठकर तुम्हारे साथ बात क्या कर ली, तो तुम ये हरकतें करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे? आइंदा इस तरह की हरकत मेरे साथ ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नौमान, जी सॉरी। किस लिए? वो एक्चुअली मुझे बाद में याद आया कि वो ब्रेसलेट मेरा ही था। थैंक यू। आसिम भाई, आप यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हैं? सोच रहा हूँ मोना, क्या? यही कि दी फारिया के लिए किस तरह राजी होंगी। फारिया भाई, क्या आप वाकई फारिया से शादी करना चाहते हैं? हाँ, चाहता तो यही हूं, मगर दी इस सब के लिए राजी नहीं। दी को फारिया से क्या एतराज है? वो तो बहुत अच्छी लड़की है। यही तो मसला है ना मोना, फारिया की खूबियां ही उसकी खामियां बन। क्या मतलब? मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दी, वो कहती हैं कि फारिया जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लड़की है,
और परफेक्ट लड़कियां अच्छी बीवी साबित नहीं होती। ये क्या बात हुई? हाँ। एक बात बोलूं? मैं फारिया को लूज नहीं करना चाहता। और करना भी नहीं चाहिए, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। हाँ है तो बहुत अच्छी लड़की है। ये समझ नहीं आ रहा कि दी को कौन राजी करेगा। आप करेंगे और कौन? तुम्हें अंदाजा है ना कि कितना मुश्किल काम। लेकिन अगर देखा जाए तुम सही कह रही हो, मुझे ही राजी करना होगा, और कौन करेगा? और मैं आपके साथ। अच्छा चले उठे, मैं खाने पे बुलाने आई थी, खुद भी यहीं बैठ गई। चले चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। चले ना प्लीज। प्लीज भाई आए। चले। आपके पसंद का खाना बना है। क्या बना है? वो सरप्राइज है, आप जाकर देख लीजिएगा। अरे मानी, ईमान से आप और मामू चले जाएंगे ना, घर सूना सूना हो जाएगा। फिक्र मत करो, हम कौन सा अमेरिका वापस जा रहे हैं, यही तो है, जान नहीं छोड़ेंगे, आते रहेंगे यहाँ पर। और फारिया से तो इतनी रौनक थी मामू जान। सही बात। हेलो, हाँ सादिया। हाँ मैं ठीक। क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आती हूँ। ये मानी, सॉरी मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी, मेरी दोस्त है ना सादिया, उसकी अम्मी सीढ़ियों से गिर गई, मुझे वहां जाना पड़ेगा। सॉरी मैं आपके साथ घर नहीं जा सकूंगी। चलो कोई बात नहीं। और सॉरी फौजे को भी नहीं भेज सकती आपके साथ हेल्प के लिए, वो खाना कौन बनाएगा, फिर मसला हो जाएगा। आप फिक्र मत करें दी, हमें अपना काम खुद करने की आदत है, अमेरिका में भी करते थे। विल मैनेज। देर हो रही है, चलो चले चले। आसिम थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमें शिफ्टिंग में इतनी आसानी होगी, वरना ये सब सोच के मैं तो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं ये सब कैसे होगा। You're most welcome अमानी, ये मेरा फर्ज था। आप लोगों को कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो I'm just a call away। ना थैंक यू वेरी मच, ये इतना बहुत है भाई, बहुत ज्यादा काफी है, कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। लेकिन याद रखो, जब भी हमें जरूरत होगी तुम्हें ही आवाज देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मामू इजाजत। जरूर जरूर। थैंक यू अगेन। ओके मामानी। ओके, तुम्हारे लिए दिल से बहुत दुआएं निकलती है, खुश रहो सर। ओके ओके ओके, डू कम बैक। आई विल। अल्लाह हाफिज। थैंक्स अ बंच। हाँ आपने बहुत हेल्प की हमारी। You're most welcome. It was my pleasure. अच्छा सुनो, वो उस दिन के बाद क्या तुमने बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अजीब आदमी है, आपको बताया भी था। हाँ लेकिन देखो इस वक्त मेरे घर और मेरे घर वालों के बारे में मत सोचो, मुझे बस ये बताओ कि क्या मैं भी तुम्हें बुरा लगूं? नहीं खैर, अब आप इतने भी बुरे नहीं। हाँ बुरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, there's no doubt about it, लेकिन पता मसला क्या है? वो ये है कि आपने मुझे गौर से नहीं देखा। मैं बताऊं मसला क्या? मसला ये है कि आपकी दी बेचैन हो रही होंगी और घर पे आपका वेट कर रही होंगी कि आप यहाँ पर। ओके टेक केयर। बहुत देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। ओहो यार, देर का हुई, अभी तो महज लम्हा गुजरा है शायद। ज्यादा रोमांटिक ना बनो। सच है ना, क्या हम सारी उम्र यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? शायद। आयमा मैं समझ सकता हूँ, तुम अपने बड़े घर को छोड़कर मेरे छोटे घर में नहीं आना चाहती। नहीं नहीं नबील, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें वैसा ही घर देना चाहता हूँ, वो तमाम आसाइश देना चाहता हूँ जिसकी तुम आती हो, लेकिन समझ नहीं आता करूं तो क्या करूं। ना वक्त ने मेरा साथ दिया है और ना ही तुम साथ देती हो।
नबील, मैं तुम्हारे कारोबार के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? पता नहीं अब तक मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। देखो नबील, ये कारोबार वारोबार वैसे भी तुम्हारे बस की बात है नहीं। मैं बहुत सुकून से हूँ, तुम चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। आहिमा, सुनो, मुझे घर छोड़ दो, देर हो रही है, मामू के यहाँ जाना था, तुम्हारी वजह से यहाँ आ गए। मामू? तुम्हारे कौन से मामू? है ना, अमेरिका में सेटल थे, अब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, डिफेंस में घर लिया उन्होंने अभी। जल्दी चलो, भागो। दी, क्या बात है, इतनी देर होगी? मतलब हाँ, थोड़ी देर हो गई। चले ठीक है, मतलब आपकी दोस्त कौन से हॉस्पिटल में थी? अगर आप मुझे फोन कर देती मैं आपको ले लेता। मैंने सोचा तुम मामू के घर में मसरूफ हो गए, क्यों डिस्टर्ब करें तुम्हें। कम ऑन दी, इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? इससे पहले मैंने आपको पिक नहीं किया क्या? पहले की बात और थी आसिम। नहीं तो अब ऐसा क्या हो गया? पहले तुम्हारी दी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हाँ तो अभी भी आप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अब मेरे लिए कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? कुछ लोग घर में हैं और कुछ लोग आज ही घर से गए। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप बना रही हैं तो पी लो। अभी बना। मैं भी आया। चीनी डाली? नहीं। डालो। आज़िर, जरा जरूरी बात करनी है, बैठो। मोना, जरा टीवी बंद करना। मैंने आसिम के लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी और खानदानी। कल हम सब चलेंगे उसको देखने, ठीक है? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुमने सुना। नहीं, मगर आप ये कैसे कर सकती हैं जब आप जानती हैं कि जानती हूँ तुम फारिया से शादी करना चाहते हो ना, लेकिन हो नहीं सकता ना, नामुमकिन है। मुझे ऐसी ओवर स्मार्ट लड़कियां जहर लगती हैं आसिम, छोड़ दो ये ख्याल। दी, ये किस्सा दोबारा मत दोहराएं। एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब आसिम को प्लीज इस आग में मत धकेलें। आसिम, तुम कल चल रहे हो ना मेरे साथ? नहीं। तुम चल रहे हो ना कल? नहीं। आखिरी बार पूछ रही हूँ, कल तुम हमारे साथ लड़की देखने जा रहे हो या नहीं? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। ठीक है, फिर रहो तुम लोग इस घर में अपनी मर्जी से, मैं चली जाती हूँ। दी, आप कहाँ जा रही हैं? पानी में डूब जाओ या किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, मर जाऊंगी मैं, तुम लोगों को फिक्र नहीं होगी। दिमाग खराब हो गया, आप खुदकुशी कर रही हैं क्या? छोड़ दो मुझे आज़िम, मैंने कहा मुझे जाने दो। दी प्लीज गुस्सा तुम ना चले। मैं जहन्नम में जाऊं, मरो, तुम्हें तो फर्क दी, क्या पड़ता बस है? करें ना, आप किसी की बात सुन लिया करें कभी। दी प्लीज अंदर अब चले तुम छोटे भाई, बात न माने तो मर जाना चाहिए ना। चले आप, बस चले आप अंदर, अब आए मेरे साथ।
क्या हो गया लोगों को उस घर में? जी कहिए। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? अभी शाम को ही तो इसका जवाब दिया था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक और बार सुनना चाहता हूँ, तुम करोगी या नहीं? जल्दी किस बात की है आसिम? फारिया जल्दी मुझे नहीं, दी को है। वो कल किसी लड़की को मेरे लिए पसंद करने जा रही है। देखो अगर तुम नहीं चाहती ना तो ठीक है। मैं फिर अभी दी के पास जाके कह देता हूँ कि वो सिर्फ लड़की को पसंद ना करें बल्कि रिश्ता भी पक्का करके आ जाए। हाँ तो ठीक है, जाएं। उनको रोका किसने? वाकई? क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी नहीं है? अगर मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? थैंक यू, तुमने मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान कर दिया। मैं वो लड़ाई ही क्यों लड़ूं जब वही राजी नहीं है? मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप आग में जल रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो आप सबके सामने कहकर आए हैं। तो क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा मैंने? सारा सुकून बर्बाद तो हो चुका है मेरा। जब भी तुम्हें देखता हूं ना, मुझे बार बार निम्रा दिखाई देती है। मुझे अपनी गलती दिखाई देती है कि आखिर मैंने जज्बात में आके फैसला क्यों किया। मैंने ऐसी जिंदगी गुजारने का तो सोचा तक नहीं था। मैंने सोचा था कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसके साथ मैं दोस्ती का रिश्ता निभाऊंगा, बिल्कुल भी नॉर्मल हस्बैंड की तरह नहीं रहूंगा। लेकिन मेरी वजह से आपके सारे ख्वाब मर गए। सिर्फ ख्वाब नहीं, मैं भी मर चुका हूं। अगर मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? फारिया जल्दी मुझे नहीं, दी को है। वो कल किसी लड़की को मेरे लिए पसंद करने जा रही है। देखो अगर तुम नहीं चाहती ना तो ठीक है। मैं फिर अभी दी के पास जाके कह देता हूं कि वो सिर्फ लड़की को पसंद ना करें बल्कि रिश्ता भी पक्का करके आ जाए।
मैं वो लड़ाई ही क्यों लड़ूं जब जब वही राजी नहीं है? हेलो आसिम, क्यों फोन किया? इतनी रात को क्यों फोन किया होगा? मुझे क्या पता। अच्छा नहीं पता तो फिर मैं फोन रख। यार फारिया रुको तो सही प्लीज। हाँ कहो। कम से कम ये तो बता दो किस मकसद से फोन किया तुमने, क्या बताना चाह रही हो? अब मैंने अपना इरादा बदल लिया। कैसा इरादा? बस था कोई। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है ना? बड़ी खुशफहमी है आपको अपने बारे में। थैंक यू सो मच फारिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ इस वक्त। कल आऊंगा तुमसे मिलने। देखना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे लिए मुस्कुराती हो तो हमारे चेहरे पे जो रंग फैलते हैं वो कैसे लगते हैं। हेलो, हाँ जी, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में गुड मॉर्निंग कराची में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, पहली बार किसी शो में मेरी कॉल लगी है। जी जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपका सवाल? मैं हकीम साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, सारे नुस्खे इनके आजमाती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, मैं हकीम साहब बात कर रहा हूँ। आप अपना सवाल बताइए प्लीज। जी जी, सवाल गोरा करने वाली क्रीम का मुझे नुस्खा पता है कि 3 दिन में गोरा कर दे। वैसे मुझे जरूरत नहीं है, मेरा रंग तो बहुत खूबसूरत साफ सुथरा गोरा मेरी बहन का रंग था। जी जी, आप फोन रखिए, हम आपको अभी जवाब दे रहे हैं। जी, और वो लॉन्ग का सूट कब? हेलो हेलो। अच्छा जी, कॉलर का सवाल था गोरा क्रीम का, और हम बताते हैं आपको, आप लोग नोट कर लें। अदरक की मुझे बहुत अफसोस है कि आपको मुझे इतना अरसा बर्दाश्त करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपसे और कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि आप मुझे तलाक मत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, सोने ओ नसीबां वाले जिन्ना दा नसीब तू। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, उच्चे ओ नसीबां वाले जिन्ना दे करीब तू। जांदा जांदा दिल साडा मोड़ गयो रे, तू कदर न जानी ओ दिल भर जानिया, क्यों समझ नहीं आती ओ दिल भर जानिया। हाय
अरे तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। ये तुम्हारा भी घर है? ये पहले दिन से मेरा घर नहीं है। क्या ड्रामा कर रही हो सुबह सुबह? जाओ कमरे में। जाने दे से, जान छूटेगी मेरी। अरे क्या हुआ तुम्हें? अच्छा भला रह तो रही थी। आप नहीं समझ सकती, जबरदस्ती अपने आप को किसी पर मुसल्लत करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलो, देर से सही लेकिन एहसास तो हुआ। चुप करो आज़र। फौजिया तुम जाओ किचन में, काम करो अपना। अपना घर अब आप खुद संभालो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कान खोल के सुन लो फौजिया, अगर तुमने इस घर के बाहर एक कदम भी निकाला ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। घर के दरवाजे तो उसी वक्त बंद हो जाते जब दिल के दरवाजे बंद हो जाए। मैं दस्तक देते देते थक चुकी हूँ, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आज़र रोको इसको। जाने दें इसे, कम से कम मैं खुली हवा में सांस तो लूं। तुम तो ताजा हवा खा लोगे, हम बाकी सब क्या खाएंगे? घर के काम कौन करेगा? आज़िम, मेरे बारे में सोच रही हो ना? शायद। अच्छा, शायद नहीं, यकीनन। अच्छा, आपको बहुत यकीन है इस बात का? हाँ, देखो फारी, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये सबसे पहले दिल। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे दिल में झांक कर तो नहीं देख सकता, लेकिन मैंने सब कुछ तुम्हारी आंखों में देख के पढ़ लिया। ऐसी बातें आप हर लड़की से करते हैं? मोहब्बत की सच्चाई पर शक करने से ना दरारें पड़ जाती हैं। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गाड़ी उर्दू बोल ली आपके साथ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं दी को मना रहा हूँ, बहुत जल्दी आएंगे मामू से बात करने के लिए। और जब आप जानते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करती तो आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ फारिया, ये तुम जानती हो। ये जानते हुए कि वो मुझे नापसंद करते? देखो, मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं आज़िर भाई की तरह हूँ जो दी की बातों में आ जाएगा। अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को यार, एटलीस्ट तुम तो हाँ कर दो ना। और कैसे हाँ करते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि तुम खुद ही बोलो ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं क्या? बोलो ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हो? यार फारिया, ड्रामे नहीं करो, बस बोल दो ना यार, क्या हो गया? हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। Really? कसम से? लॉक कर दिया जाए? Thank you so much. तुमने आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे। लेकिन आसिम, जब तक दी राजी नहीं होंगी मैं शादी नहीं करूंगी। तुम फिक्र ना करो, वो राजी हो जाएगी। कॉफी पिलाती हूँ।
फौजिया, तुम इतनी सुबह सुबह अकेली आई हो? हाजिर छोड़ के गया है? अम्मा अंदर तो आने दे। क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? अम्मा ऐसी शादियों का यही अंजाम है। अंजाम? अरे कैसा अंजाम? फौजिया कुछ बताओ ना बेटा, मेरा दिल हौल रहा है। क्या हुआ है? अम्मा मैं आज़िर की जिंदगी से निकल कर आई हूँ। शायद मैं उनकी जिंदगी में थी ही नहीं। कब तक उनका इम्तिहान लेती अम्मा? ना उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह है, ना उनके घर में, ना उनकी जिंदगी में। क्या आज़िर ने छोड़ दिया तुझे? अम्मा मैंने छोड़ दिया उसे। उसकी मुश्किल आसान कर दी। फौजिया, कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई मनहूस। फौजिया देख लूंगी तुझे, ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद करोगी आयमा से पाला पड़ा है। देखिए, समझा लीजिए अपनी बेटी को, ऐसा नहीं होता शरीफ खानदानों में। जमीन की खाक से उठा के अपने सर पे बिठा लिया था मैंने उसको। शहजादे जैसे भाई का नाम दिया और उसने ऐसे किया। दिमाग खराब है उसका। आयमा बेटा, मैं अगर कुछ होती तो पता नहीं क्या करती। मैंने इतना रोका इसको, खाला इसने मेरी एक नहीं सुनी। बदतमीज। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अरे आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है? मेरा भाई तो मुझे उठते बैठते ताने दे रहा है। आपकी पसंद थी, आपकी पसंद थी, भुगते आप। अरे मेरे एहसान की लाश तो रखती कोई। मैंने समझाया है उसे, बल्कि मुसलसल डांट भी रही हूँ। देख लेना खाला, आज़िर अब इसको तलाक दे देगा, फिर मुझसे ना शिकायत करना। नहीं नहीं आयमा बेटा, आज़िर को रोके आप। कैसे रोकूं? दिन दहाड़े बीवी ऐसे घर से बाहर निकल जाए बगैर इजाजत के, तो मियां और क्या करेगा? ऐसा करें आप इसको रखिए अपने पास, ठीक है ना? आज़िर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब इसको घर में कोई घुसने नहीं देगा। नाशुक्रगुजार लड़की है। मतलब छोटे से घर से उठा के मैं इसको 5 स्टार होटल में ले आई हूँ। इतना शानदार शौहर मिला, लेकिन इसको हजम ही नहीं हुआ। आयमा बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। बस एक मौका दे दो। हेलो हेलो, फौजिया उठो, उठो, अभी इसी वक्त तुम्हारे घर जाना है। अम्मी, चलो बस। अम्मी अब वो मेरा घर नहीं है। बिला वजह की बहस मत करो मेरे साथ, तुम्हें जाना पड़ेगा। रुखसत करते वक्त आपने मुझसे ये तो नहीं कहा था कि अब ये भी मेरा घर नहीं है। जब लड़कियां शोहर के साथ मैके की दहलीज पार करती है ना, तो वो घर उसी दिन उसके लिए पराया हो जाता है। इसका मतलब है मुझे यहाँ भी पनाह नहीं मिलेगी। कैसी बातें करती हो बेटा? लड़कियों की असल जाए पनाह उनके शोहर का घर हुआ करती है। और अगर शोहर बीवी को उसका मकाम ही ना दे अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दे।
अम्मी बहुत जिल्लत महसूस होती है मुझे उस घर में। मेरी कोई जगह नहीं है वहां पर अम्मी, मेरे लिए ज़हनी अजियत है वो घर। प्लीज अम्मी कुछ दिन यहाँ रहने दे दे प्लीज। और आपने उन्हें इतनी आसानी से जाने भी दिया? तो और क्या करती, अपने दुपट्टा डाल देती उसकी कदमों में। दी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम उन्हें रोक तो सकती थी ना। आसिम, मुझसे बेकार बातें मत करो, अपनी मर्जी से गई है वो। आज़र ने कहा है कि खुद आती है तो आ जाए, वरना रहने दे उसके घर में। तो मुझे समझ नहीं आता कि आज़र भाई का दिल इतना सख्त क्यों हो गया है। फौजिया भाभी क्या नहीं करती उनके लिए, और फिर भी उनका दिल मोम नहीं होता। तुम एक गैर लड़की के लिए अपने सगे भाई को बुरा कह रहे हो? हाँ, यही तो मसला है ना कि हम घर में बहू और भाभी को रुखसत करके ले आते हैं, लेकिन हमेशा उसे पराई लड़की समझते रहते। बड़ी गलती हुई मुझसे, जिस लड़की को ब्याह के इस घर में ले आई, भाई की जिंदगी भी खराब कर दी। खैर, मैंने ये फैसला कर लिया है कि जैसे ही आज़र भाई घर आएंगे ना, मैं उनसे इस टॉपिक पे बात करूँ। सारे फैसले तो तुम ही करने हैं, इस घर के बड़े तुम ही तो हो। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब घर के बड़े बच्चे बन जाते हैं तो छोटों को उम्र से पहले बड़ा बनना पड़ता है। पागल